दुर्गोत्सव की हर तरफ रौनक है। पूजा पंडालों के बाहर लोगों की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। अलग अलग थीम पर बने पंडाल लोगों को पूरी तरह से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो पंडाल देखने और मां के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ भी पूजा पंडालों में उमड़ रही है। दूर दूर से लोग पंडाल देखने के लिए आ रहे हैं और हम महानवमी महाकवरेज में एक से एक आकर्षक पंडाल की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी पूजा पंडालों में मौजूद हैं जो हमें वहां की सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। और देखिए, जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो जमशेदपुर में दुर्गा पूजा की धूम है। अलग अलग थीम पर बने पंडाल लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक पंडाल का निर्माण कराया गया है। रानी कुदार हिंद क्लब ने इस बार ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर पंडाल का निर्माण कराया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम रांची की ही बात करें तो रांची में बारिश ने खलल डाल दी है। झमाझम बारिश हो रही है राजधानी रांची में। बारिश से पूजा पंडाल घूम रहे लोग भी थोड़ा परेशान नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर बारिश का पानी जम गया है। पानी और कीचड़ से पंडाल घूमने वाले जो श्रद्धालु हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, लगातार अलर्ट भी जारी किया गया था दुर्गा पूजा से पहले भी और अभी भी ऑरेंज अलर्ट कई क्षेत्रों में जारी किया गया है बारिश की वजह से। और राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो लगातार बारिश हो रही है। जो लोग घूमने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं उन्हें थोड़े परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हालांकि उत्साह अपनी जगह, लेकिन बारिश ने खलल डाल दी है। महानवमी के अवसर पर पानी और कीचड़ में पंडाल घूमने में लोगों को परेशानी हो रही है। झमाझम बारिश देखिए, पूजा पंडाल घूमने के लिए लोग अपने परिवारजनों के साथ घर से बाहर जरूर निकले बड़े उत्साह के साथ, खुशी के साथ। लेकिन बीच में ही बारिश जोरदार होने लगी जिसके कारण सभी लोग कहीं शेड लेकर छिपे हैं तो कई लोग बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। वो भीगते भीगते ही वहां तक पहुंच रहे हैं क्योंकि देखिए ज्यादा भीड़ भी होती है। ऐसे में जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण लोग भारी बारिश के बीच में भी जाम में कई जगह पे फंसे हुए भी नजर आ रहे हैं। और देखिए, राजधानी रांची में झमाझम बारिश से श्रद्धालु काफी परेशान है। पंडाल घूमने लोग पहुंचे हैं लेकिन बारिश की वजह से उन्हें कहीं ना कहीं छिपने के लिए रुकना पड़ रहा है। जगह जगह पर बारिश का पानी भी घुस गया है, पानी भी जमा हो गया है जिसके कारण चलने में भी काफी परेशानी हो रही है, जिसके कारण कीचड़ भी वहां पे हो जा रहे हैं। और कीचड़ में लोगों को जाने में परेशानी हो रही है जो खास तौर पर क्योंकि दुर्गा पूजा में बहुत सारे लोग वाहन को छोड़कर पैदल ही निकल पड़ते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा परेशानियों का उनके सबब बना हुआ है बारिश। कई क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा घूमने का ही पर्व है। भव्य भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है तो जाहिर सी बात है सभी श्रद्धालु माता के दर्शन और भव्य पंडाल को देखने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने परिवारजनों के साथ। लेकिन जब बारिश हो रही है तो उन्हें कहीं ना कहीं शेड लेना पड़ रहा है। कई लोग जाम में भी फंसे हुए हैं, भीग रहे हैं। दूसरी तरफ कई जगह पे पानी भी जमा हो गया है खासतौर पर पंडालों में, जिसके कारण क्योंकि इसके कारण लोगों को वहां पे चलने में भी परेशानी हो रही है। देखिए, और काटाटोली से हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। देखिए इमरान, आज है महानवमी, लेकिन दूसरी तरफ सभी लोग बड़े उत्साह के साथ अपने घर से बाहर निकले अपने परिवारजनों के साथ घूमने के लिए, लेकिन बीच में बारिश ने उन पर खलल डाल दिया है। क्या कुछ वहां की तस्वीरें?
देखिए बिल्कुल अंकिता, जिस तरह से 2 दिन की अगर हम बात करें तो बेहद सुहाना मौसम था और श्रद्धालु जो है लगातार विभिन्न पूजा पंडालों में पहुंच रहे थे। लेकिन राजधानी रांची में आज की तारीख पे अगर आज बात करें तो बारिश शुरू हो चुकी है और कल भी बारिश का अनुमान है। ऐसे में जो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त नेताजी नगर दुर्गा पूजा कमेटी के जो पंडाल है उस जगह पे मौजूद है। तमाम जो लोग हैं, एक तरफ जहां मां के दर्शन कर रहे हैं लोग, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी जो है वो मिन्नती दुआएं जो है मांगी जा रही होगी कि बारिश से थोड़ी राहत मिले, ताकि मां के दर्शन में किसी भी तरह की कोई कमी और कोई जो है वह नहीं हो पाएगा। थोड़ी सी हम अंदर की भी तस्वीर दिखा देते हैं, थोड़ी सी पंडाल की भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ जो पूरा पंडाल है वो ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर जो है वह बना हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर की जो भावनाएं हैं, जो यादें हैं, जो तस्वीर है, जो उस वक्त हम लोगों ने देखी थी कि किस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था और इस युद्ध के दौरान जो घटनाएं घटी, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुए, कई पाकिस्तानियों को धूल चटाया गया और उसके बाद कई घटनाओं को जोड़ करके जो ऑपरेशन सिंदूर को हम याद करते हैं, तो उन तमाम यादों को जो है वो दर्शाने की कोशिश की गई है और भारत की एक पूरी झलक जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगी। साथ ही साथ बारिश हो रही है तो लोग जो है इस वक्त पूजा पंडाल पर मौजूद हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि बारिश छूटने के बाद लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जा पाएंगे। बारिश थोड़ी सी खलल डाल चुके हैं दुर्गा पूजा में, क्या अनुभव कर पा रहे हैं? हालांकि हम लोग तो सब घूम चुके हैं। ये हुआ कि माता का आशीर्वाद रहा कि कम से कम 2-3 दिन बारिश नहीं हुआ और हम लोग सब घूम पाए। और आज नवमी है, बारिश हो रही, वो भी सुबह नहीं हुई, आज शाम से ही हो रही है। चलिए कुछ बाकी है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। कुछ बाकी है, कुछ कंप्लीट कर लेंगे। मैडम, आपने किन किन पंडालों का दर्शन किया? बताइए, आप यहाँ पे पहुंची हैं, इसको देख करके क्या लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ गई हैं? अभी तो यहीं पे आई हूँ फर्स्ट में जी। बारिश में फंस गई। बिल्कुल, और अंदर की भी तस्वीर दिखाते हैं और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से वो जब यहाँ से जा रही हैं, देख रहे हैं तो किन किन जगहों पर ये लोग, तमाम जो लोग हैं वह गए हैं। मैडम, आप कहाँ किन किन पूजा पंडाल में घूम चुकी हैं? अभी तो फिलहाल 2 ही पंडाल हुआ है, आज ही तो निकले घूमने के लिए। आज ही निकली थी। बारिश से थोड़ा सा मायूसी है या फिर वहाँ से कुछ कामना करेंगे बारिश छूट जाएगी? लगता तो बारिश छूट ही जाएगी। हमारे सहयोगी सुशील जो है वो दिखा रहे हैं तस्वीर की किस तरह से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इस वक्त पूजा पंडाल में मौजूद है और ना सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर बल्कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उन तमाम लोगों की याद में जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को भी दर्शाया गया है। चाहे आप जिधर भी देखेंगे अलग अलग जगहों पर ये तस्वीर जो है वो दिखाई दे रही है। ऐसे में छोटी जो बच्चियां हैं वो भी यहाँ पे पहुंची हैं। कहाँ कहाँ घूम के आई हो? लाइव आ रही हो, न्यूज़ 11 में लाइव आ रही हो, तुम बताओ कहाँ कहाँ घूम के आ रही हो? बताइए मैम, आपने कई पूजा पंडाल घूमा होगा, इस पूजा पंडाल की खासियत को आप किस तरह से देखते हैं? इसमें कुछ देख ही नहीं पाए, बूटी मोड़ गए थे, वहाँ से तैरते तैरते आए के यहाँ तक पहुँचे हैं। वहाँ से कुछ कामना करेंगे कि बारिश से राहत? कामना कर लिए, सप्तमी महासप्तमी में कर लिए जितना भी था। नवमी का यह मौका है और नवमी के मौके पर तमाम श्रद्धालु जो है वो पूजा पंडाल में जरूर पहुंचे हैं। लोग परेशान इसलिए हैं कि बारिश होने की वजह से जो पूजा में जो है वो थोड़ी खलल डाली गई है, लेकिन उम्मीद ये जता रहे हैं कि बारिश जैसे छूटेगी लोग फिर से जो है वो पूजा पंडाल की तरफ जो है वो जाएंगे। ये छोटी सी बच्ची भी है, जो बच्चा जो है वो भी अब यहाँ पे कहाँ कहाँ घूमे हैं और बारिश भी आ गई है। घूमने से पहले तो बारिश आ गई, अभी निकले ही हैं और आकर के बारिश में फंस गए। ये पूजा पंडाल आपको कैसे लगा? पूजा पंडाल तो जितने ही बने अच्छे बने हैं और ऊपर से देशभक्ति बना है तो बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। देशभक्ति थीम है तो बेहद खास है, लोगों को अपनी ओर जो है वो आकर्षित कर रहा है। सर, कहाँ कहाँ आप घूमे हैं और किन किन जगहों पर गए? आज बारिश थोड़ी सी बाधा डाल रही है। हाँ, इसीलिए कहाँ अभी तो दूसरे जगह हुआ है, अभी तो बाकी है घूमे नहीं है ना। आप बाबू? ये लोग भी अभी तक नहीं घूम पाए। आप सर कहीं घूमे हैं या बारिश से परेशान? बारिश परेशान है, अभी निकले थे, बस बारिश रास्ता में शुरू हो गया, रुक गए हैं। बारिश शुरू हो गई, यहीं पर रुक गए। हाँ, आप सर कहीं घूमने निकले होंगे रांची में ज्यादातर पंडालों का, कहाँ पर दर्शन कर पाए माता के और इस पूरे पंडाल को लेकर क्या कहते हैं? काफ़ी जगह घूम लिया, कुछ जगह घूमना बाकी था। काफ़ी सुंदर सुंदर पंडाल रांची में इस बार बनाया गया है, लेकिन बारिश के कारण बहुत सारा पंडाल लोग नहीं घूम पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बारिश थमेगा तो लोग सभी जगह घूम लेंगे और भी जगह में जाएंगे आराम से।
देखिए बिल्कुल अब तुरंत हम तस्वीर थोड़ी माँ के भी दर्शन करा देते हैं। न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से हम लगातार विभिन्न पूजा पंडालों में जो विराजमान है माँ, उनकी दर्शन हम करवा रहे हैं। बाबा कितने लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, किस तरह से चल रहा है आप लोगों का पूजा? यहाँ पूजा में तो भारी भीड़ है। कल तो महाअष्टमी का पुष्पांजलि में तो पूरा बैरिकेडिंग करके पुष्पांजलि हम लोग कराए हैं। बहुत मैंने सुबह आपका 10 बजे चालू हुआ पुष्पांजलि और वह कंटिन्यू 1 बजे तक पुष्पांजलि चला। हाँ, बहुत भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। क्या कहते हैं, कल का क्या कुछ रहेगा, किस तरह से रहेगा? कल तो माँ का अंतिम विसर्जन है, मंत्रांगिक विसर्जन जिसको बोलते हैं। अब वही तो शास्त्र पंडाल में मूर्ति रख देता है आदमी 2-4 दिन, लेकिन मंत्रांगिक विसर्जन कल ही होगा। हाँ, 9:20 के अंदर कल मंत्रांगिक विसर्जन है माँ का, हो जाएगा वो। कल आप लोग विसर्जन की तैयारी कर रहे हैं? विसर्जन, हाँ, हमारा कलश का विसर्जन होगा। प्रतिमा 2 दिन बाद होता है। कलश का आप लोग विसर्जन कल कर लेंगे, प्रतिमा 2 दिन बाद? हाँ जी। चलिए बिल्कुल इमरान, और तमाम जो तैयारी है वो भी विजयादशमी और उसके बाद विसर्जन की भी सभी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी शाहनवाज पंचमंदिर हरमू से लाइव बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। शाहनवाज, देखिए एक तरफ उत्साह है, सभी के चेहरों पर खुशी जरूर है, पंडाल घूमने के लिए निकले हैं, लेकिन बारिश ने भी थोड़ी खलल डाल ली है। वहां के श्रद्धालु का क्या कुछ कहना है? देखिए बारिश हुई है और बारिश अच्छी खासी हुई है और अभी फिलहाल बिल्कुल कतार बंद हो गई थी, सब भाग भाग के छुप रहे थे, लेकिन एक बार फिर से अब देखें कि कतार चालू हो गई है। लोग श्रद्धालु पूरे जोश में हैं, अभी उनको कोई रोक नहीं सकता। देखिए छुपे हैं वहाँ बारिश में। अभी कुछ परिवार शेल्टर लिए हुए छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भीग ना जाए इसका ख्याल लोगों ने रखा है। बहरहाल ये पंच मंदिर है और ख़ास तौर पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये चंदन नगर की जो लाइटिंग है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। एक पूरी सीरीज है, यहाँ से वहाँ, इधर भी, और ये सब कुछ है उस लाइटिंग के नीचे। दुकानें हैं, सैकड़ों दुकानें। देखिए किस तरह से बारिश ने दुकानों को बिल्कुल बंद सा कर दिया है। गरीब इतनी मेहनत से 4 पैसों का जुगाड़ करके, पूंजी करके यहाँ तक आता है। देखिए बेचारी अब ग्राहक अब क्या आएगा। अब आज तो के दिन की तो बिक्री मंद पड़ गई है। हम लोगों ने पंडाल में बहुत कुछ दिखाया है। पंडाल ये जो यहाँ का पंडाल है उसके मुख्य कथाकर्ता हमारे साथ हैं। लाइव प्रसारण ने कितना विघ्न पड़ा है थोड़ी सी बारिश में। देखिए बारिश का आलम तो पूरे झारखंड, क्या बोलूं, पूरे देश में इस तरह का है। 2 दिन की राहत थी, बहुत सारे रिस्पॉन्स था, जन सैलाब था। सुबह तक लोग आ रहे थे दर्शनार्थी। अभी आधे घंटे पहले तक जन सैलाब पूरी तरह से चौक, आसपास के सभी सड़कें करीब जाम की स्थिति में थी। अभी बारिश का कहर देखने को मिला, लेकिन मुझे विश्वास है बारिश अब लगभग थमने वाली है और फिर से आस्था भारी पड़ेगा। भी एक बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट हमारे साथ है, वो मैं आप चाहूंगा कि आप उससे जरूर मुलाकात करें। एक छोटी सी बच्ची है, ये बहुत अच्छा रिपोर्टिंग करती है। बताओ बारिश में, बताओ क्या क्या हो रहा है, क्या नजर आ रहा है? बारिश में यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इसी कारण कोई भी नहीं घूम पा रहा है। हाँ, दिक्कत हो रही है। क्या हो रहा है तुमको? यहाँ पर बहुत सारी पानी के बूंदे से कोई भी नहीं घूम पा रहा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है मानवी नायक। हाँ, ये बड़ी होकर रिपोर्टर बनना चाहती है और ये घर में प्रैक्टिस भी करती है। अब देखिए बहरहाल फिर दौड़ते हैं। देखिए छतरी लोगों ने थम ली है और ये छतरी लेके ही अंदर अब मंदिर में, अंदर पंडालों में प्रवेश लोगों का हो रहा है। देखिए अब आगे का मौसम कैसा रहता है ये भी सवालिया निशान के घेरे में है, क्योंकि बारिश का अलर्ट आया ही था 20 मिनट पहले। हमने अपने चैनल पे डाला भी था लोगों के जानकारी के लिए। कल और परसों 2 दिन और बहुत गंभीर है बारिश के लिए, क्योंकि एक निम्न दबाव का क्षेत्र साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में फिर बना हुआ है और वो अगले 2 दिनों तक प्रभावी रहेगा। येलो अलर्ट मौसम विभाग रांची ने पहले ही शाहनवाज और अलर्ट भी जारी कर दिया गया मौसम विभाग की ओर से। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। इमरान, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा हमारे इस खास कार्यक्रम में। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा की धूम है। अलग अलग थीम पर बने पंडाल लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक पंडाल का निर्माण भी कराया गया है। रानी कुदार हिंद क्लब ने इस बार ऑपरेशन सिंधु की तर्ज पर पंडाल का निर्माण किया है और इसका जायजा लिया है संवाददाता प्रभात कुमार ने।
उधर पूजा पंडाल में जहां पुलवामा में घटना जो हुई थी आतंकवादियों के द्वारा, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के तर्ज पर ही पंडाल का निर्माण कराया। पहले अगर आपको दिखा देते हैं, देखिए किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ है और जो ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ है उसके ऊपर में टैंकर है और कैसे देश के जवान है वो तैनात है वो साफ तौर पर दिखाया गया। और पहाड़ के ऊपर में जिस तरीके से जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिस तरीके से जंग किया था वो दर्शाया गया। और पूरे पंडालों में अगर हम बात करें तो बोर्ड के माध्यम से दिखाया गया है आतंकवादियों से किस तरीके से जवानों ने लड़ा था वो दिखाया गया है। और जो जन सैलाब है पूजा पंडाल को देखने के लिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग लगातार चलते ही आ रहे हैं इस पंडाल में मां का दर्शन करने को लेकर। चाहे वो छोटे बच्चे की बात करें, बड़े की बात करें, बुजुर्ग की बात करें, सारे लोग पंडाल की ओर रुख कर रहे हैं मां का दर्शन करने के लिए। आइए आपको हम अब जो मां की मूर्ति है जो स्पेशली कोलकाता से बनकर आई उसका दर्शन कराते हैं। और लोग मां को दर्शन करने के लिए पहुंच रहे, भारी संख्या में काफी भीड़ हो रही है। और यहाँ पे एक पंडाल की खासियत है कि यहाँ पे खासकर एक तरह से विद्युत सज्जा भी की जाती है। और सामने देखिए अंदर में भी बहुत अच्छे तरीके से जो कारीगर हैं, जो कोलकाता से आए कारीगरों के द्वारा जो कारीगरी की गई है वो भी इसमें दर्शाया गया। खूबसूरत पेंटिंग के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से सभी देवी देवताओं का कटआउट लगाया गया है। अंदर में बहुत खूबसूरत तरीके से देख सकते हैं। और सामने में माँ दुर्गा की प्रतिमा आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से माँ दुर्गा को चुन्नी उड़ाया गया है। और माँ चुन्नी ओढ़कर जो उड़ी हुई है पूरे फ्रेम में है, चाहे वो माँ दुर्गा हो चाहे जितनी भी देवी देवता हैं उनका तस्वीर साफ आप देख सकते हैं। मैं प्रयास करता हूँ कुछ लोग हैं उन लोगों से बात करने का। कैसा लगा ये ऑपरेशन सिंदूर देख के? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा लगा और यूनिक है। कैसा लगा पंडाल देख के मैडम? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझ में आया ये ऑपरेशन सिंदूर देख के? देखिए अंदर यहाँ सारा भगवान का दर्शन किया हुआ है, साक्षात दिख रहा है। बस यही सब चाहिए। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं देखने के लिए। बहुत अच्छा, ये तो डेडिकेशन हुआ ना हम लोगों के लिए भी, छोटे बच्चे लोगों के लिए भी, ये देख रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर जो हम लोग का था मिशन वो कंप्लीट भी हुआ, उसके लिए बहुत खुश है। और ये साथ में ये भी बना हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए जो महिलाएं हैं वो कह रहे हैं कि जो मिशन था ऑपरेशन सिंदूर वो कंप्लीट हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है। भारत देखिए तमाम जगह के पूजा पंडालों का हम आपको दर्शन कर रहे हैं और ऐसे में राजपाट से हमारे सहयोगी इमरान लगातार जुड़े हुए वहां की तस्वीरों के साथ उनका रुख करेंगे। देखिए इमरान, दुर्गा पूजा के नवमी में मां की आराधना बड़ी ही धूमधाम और बड़ी भक्तिमय तरीके से हवन संपन्न हुआ और आज के दिन कहीं न कहीं दुर्गा पूजा जो है समापन की ओर है और सभी पूजा पंडालों में लगातार भीड़ भी उमड़ रही है। हम चाहेंगे वहां की आप और तस्वीरें दिखाएं और लोगों से बातचीत भी करें, उनका इस बार का अनुभव कैसा रहा। दुर्गा नवमी के आगाज के साथ आज जो है वो पूजा अपने चरण है। इस मौके पर जो है जो श्रद्धालु हैं विभिन्न पूजा पंडालों में पहुंच रहे हैं। और जब पूजा पंडाल में पहुंच रहे हैं तो एक तरफ जहां पूजा पंडाल में पहुंचने वाले लोग ये मायूस है कि मां की जो विदाई का वक्त जो है वो बेहद करीब आ चुका है। और करीब आने के बाद जो है जिस तरह से जो घड़ियां हैं वो बदल रही है। तो ऐसे में जब दुर्गा पूजा का पंडाल की अगर हम बात करें तो जो यहाँ थीम है, इस थीम की जो चर्चे हैं हर तरफ किए जा रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो बड़े हो, तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। आपको कैसा ये लगा? आप कहाँ? मैं लोहारी चौक से हूँ, ये बहुत अच्छा लगा। क्या देखे यहाँ? यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर लगे हैं ऑपरेशन सिंदूर के। और जो लोग अपने आप जान दिए थे वो लोग का भी बहुत अच्छे अच्छे फोटोज बनाए गए हैं। तो मेरे को ये थीम बहुत अच्छा लगा। बच्चे हैं उनको भी ये थीम जो है वो काफी अच्छा लगा। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, कहाँ से आए और कहाँ घूमे? हम जो टीएस से आए, अभी यही तो मेरा पहला पैंडल घूमे है कांटा टोल में। बारिश में तो मजा आ रहा। हाँ, जैसे मम्मी पापा। अंकल, आप जिस जगह पे पहुंचे हैं ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को याद दिलाया जा रहा है, मां के दर्शन भी कराया जा रहा है, किस तरह से? बहुत अच्छा लगा हमको घूम के। बारिश में भी घूम रहे हैं हम लोग, है ना। अभी हम लोग निकले फ्री बाजार जाएंगे, बूटी मोड़ जाएंगे भी। और कहाँ देखें? अभी तो बहुत जगह बाकी है अभी निकल रहे हैं। अभी टूट गया थोड़ा दिमाग? हाँ, दिक्कत हो गया। जिस तरह से मां के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, बारिश कम होते जो तमाम श्रद्धालु हैं वो अपने दूसरे पंडालों की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से
चाहे आप यहाँ पर देखेंगे तो झांसी की रानी हो, जगत पांडे हो, या तमाम लोगों की जो पेंटिंग्स हैं, जो उनकी तस्वीर है, उनको दर्शाया गया। आज़ादी के जो मायने थे, जिनके जरिए उस तस्वीर को भी बताने की कोशिश की गई। ऑपरेशन सिंदूर को भी दर्शाया गया है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि जिस तरह से आतंकियों के द्वारा हमले किए गए थे, चिन्हित करके उन व्यक्तियों को मारा गया था। जिस वक्त कई ऐसी महिलाएं थे जो उस वक्त शादी के फौरन बाद जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, लेकिन आतंकी हमले होने के दौरान जो है ये सारे दर्द जो है वहां से देख पाए थे। वो तस्वीर जो को हर भारतीय को जो है झंझोर के रख देता है, उन तस्वीरों को भी दर्शाने की कोशिश की गई है। लोग जब पूजा पंडाल में पहुंच रहे हैं तो यादें जो हैं वो अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और तस्वीर आपस में ले रहे हैं। और उसके अलावा अगर हम बाहर की भी तस्वीर आपको दिखाएं और बाहर से दिखाने की कोशिश करते हैं कि बारिश कम होने के बाद का जो दृश्य है वह किस तरह का है और लोगों का जो आने का सिलसिला है वह बादस्तूर जो है वो लगातार जारी है। और तमाम जो श्रद्धालु है बारिश के वक्त में पूजा पंडाल में थे, मां के दर्शन के, ऑपरेशन सिंदूर की झलकियां देखी और उसके बाद जो है अब सीधे तमाम जो लोग हैं वो दूसरे पूजा पंडालों की तरफ जो है वह बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बेहद आकर्षक लुक जो है वह दिया गया, लेकिन बारिश होने की वजह से थोड़ी सी परेशानी जरूर बढ़ी है, लेकिन फिर भी लोगों का जो आने का जो सिलसिला है वह कम नहीं हो रहा है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आयोजक भी जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है और बारिश हो या फिर किसी तरह की चीजें हो, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। थोड़ी सी आयोजक से भी बात करते हैं अंकिता, और उसके बाद आपको बताने की कोशिश करेंगे किस तरह से पूरे व्यवस्था को बनाया। आप लोगों ने पूरी व्यवस्था को बनाया, किस तरह से पूरे व्यवस्था को बनाया ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो? देखिए, श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो, कुछ तो परेशानी होती है, फिर भी कोशिश करते हैं कि जिसमें परेशानी ना हो पाए। ठीक है, हम लोग वाटर प्रूफिंग पेंट की कोशिश किए हैं और अंदर में तो ऑलरेडी हमारा ढलाई किया हुआ है और बाकी जो पानी का निकासी है उसको हम लोग रास्ता अलग दिए हैं, रास्ता दिया हुआ है जिससे पानी का निकासी हो जाता है, पानी जमता भी नहीं है यहाँ पर। विसर्जन के क्या कुछ प्लान है आप लोगों के, किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए बिल्कुल इमरान, और वहाँ पे लोगों को परेशानी जरूर हुई है लेकिन उत्साह भी है। आप लगातार हम तक वो तस्वीरें पहुंचाते रहिएगा और शाहनवाज आप भी तस्वीरें दिखाते रहिएगा। फिलहाल हमारे सहयोगी धनबाद से अल्ताफ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अल्ताफ, देखिए दुर्गा पूजा की धूम है, महानवमी में माँ की आराधना भी की गई, भक्त जो है वो लगातार पंडाल का रुख कर रहे हैं और माता के दर्शन के लिए भव्य पंडाल भी बनाए गए हैं जो कि अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। फिलहाल अब कहाँ पर है, वहाँ की क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए लगातार महा कवरेज के जरिए तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इस वक्त मैं धनबाद के स्टील गेट में हूं और यकीन मानिए ये धनबाद का सबसे आलीशान, सबसे भव्य पंडाल है जो धनबाद में आकर्षण का केंद्र बना है। इस पंडाल के अगर थीम की बात करूं तो ये कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के तर्ज पर डेवलप किया गया है और धनबाद का सबसे ऊंचा पंडाल न्यूज़ 11 के दर्शकों के लिए जो है स्पेशल कवरेज के जरिए पहुंचा रहे हैं। आप देखिए इसकी भव्यता जरा, जहां तक आप देखेंगे वहां तक आपको दूर दूर तक जो है ऊंचाइयों में एक पंडाल है जो बहुत ही भव्य दिख रहा है। आप देखिए कि बिल्कुल ये विक्टोरिया मेमोरियल के तर्ज पर बहुत ही बारीकियों के साथ तराशा गया है और 40 फीट इसकी ऊंचाई है। और लागत की बात करें तो लगभग 18 लाख रुपए की लागत से काफी समय से करीब 3-4 महीने के वक्त के बाद जो है इस विक्टोरिया मेमोरियल का प्रारूप तैयार किया गया है। बाहर से जितना शानदार दिख रहा है उतना ही अंदर से भी जो है पैलेस है। जी सर, क्या जानकारी है बताइए? ये जो आपको प्रारूप दिया गया है लक्ष्मी विला पैलेस, लक्ष्मी विला पैलेस बड़ोदरा गुजरात के, उसका ये प्रारूप है। कुछ लोग इसको विक्टोरिया से भी जोड़ करके नहीं, ऐसी नहीं है, लक्ष्मी विला पैलेस। अच्छा बताइए कितना समय लग गया? करीबन माने समय तो 3 से 4 महीने ही लगी है। ये लोग यहाँ 2 महीना पहले आए थे, कुछ काम अपने मेदिनीपुर काथी में ही किए थे, कुछ डिजाइन सारे ले आए थे, सारे वो अपना ट्रांसपोर्ट करके ले आए थे। बाद बाकी यहाँ 2 महीना कार्य चले हैं। कि सबसे ज्यादा क्राउड इसी पंडाल को देखने के लिए लोगों को, ये तो हमेशा का चीज है सर। क्या नाम, शुभ नाम बता दीजिए अपना। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी तपन कुमार मंडल। क्या नाम, किस नाम से, किस थीम, ये थीम क्या है? थीम है आपको लक्ष्मी विला पैलेस बड़ोदरा। चलिए, बड़ोदरा गुजरात में लक्ष्मी विला पैलेस की तर्ज पर इसको डेवलप किया गया है। हालांकि कुछ लोग इसे विक्टोरिया मेमोरियल से भी जोड़ करके देख रहे हैं। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कितनी संख्या में यहाँ लोगों की, जो श्रद्धालु हैं, जो कि महानवमी है, महानवमी को लेकर के लोगों में
हालांकि देखिए बारिश जो है मौसम साथ नहीं दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो श्रद्धालु हैं उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। बारिश शुरू हो रही है, मूसलाधार बारिश के बाद बारिश रुक रही है। वापस से जो है जो श्रद्धालु हैं वो आपको पंडाल के इर्द गिर्द बड़ी संख्या में नजर आ रहे होंगे। एक बार फिर मैं आपको पंडाल की ओर लिए चलता हूं, जिसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट। आप देखिए इस पंडाल की ऊंचाई है। 18 से 20 लाख की लागत से इस पंडाल को बनाया गया है। आप देखिए इस पंडाल की भव्यता को मैं दिखाना चाहूंगा। अंदर से ये पंडाल कैसा दिख रहा है, मैं अपने सहयोगी रिंकू जो लगातार जो है धनबाद के भव्य पंडालों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि रिंकू आप जो है इस पूरे पंडाल की भव्यता को नजदीक से दिखाएं और जहां मां दुर्गा विराजमान है वहां भी मैं आपको लिए चलता हूं। अंदर की जो क्या भव्यता है वो भी जब आप देखेंगे तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे और एक ही बात निकलेगी कि वाकई बहुत ही शानदार तरीके से इस पंडाल का निर्माण कराया गया है। एक महल में जब आप प्रवेश करते हैं, महल में जो एंट्रेंस आप देखते हैं, एक बड़ा सा भव्य सा गेट, और आप देखें अंदर की नक्काशी क्या सार नक्शी गई है, बड़े झूमर आए गए हैं। आपको यहीं से रहा होगा करीब कुछ ही की दूर पर जो है माँ दुर्गा विराजमान है और अंदर जो है भव्य सा एक महल का जो देने की कोशिश की गई है। झूमर को और शानदार बना दिया गया है। कैसा पंडाल है कुछ बताइए। धनबाद में टॉप हमको लग रहा है। धनबाद में टॉप पंडाल, हाँ हमको टॉप एक में से एक है। कहाँ घर आपका? हम लोग का धनबाद में पोल्ट्री घर हुआ। चलिए अंदर लिए चलो, आपको दिखाता हूँ अंदर से ये पंडाल कैसा दिख रहा है और बाकी जिस कर रहा हूँ वो अंदर से कैसा है, वाकई ऐसा है या नहीं। बस इससे मिट्टी है लोगों की भीड़ भी आपको नजर आ रही होगी। देखिए ये पंडाल अंदर ऐसा दिखता है, बड़ा सा झूठ, और यकीन मानिए लगा कि मैं किसी महल में प्रवेश कर गया हूं। और यही है कि ये पंडाल धनबाद में पूरे धनबाद आकर्षण का केंद्र बना है और बड़ी संख्या लोग जो है मां दुर्गा दर्शन के लिए आ रहे हैं। चूंकि आज महानवमी है, कल महादशमी है, दुर्गा जी की विदाई भी है, तो ऐसे में लोग कहीं ना कहीं इमोशनल है। तो महानव जो है वो बेहद खास आता है पंडालों का मन के लिए, माँ दुर्गा के दर्शन के लिए। देखिए आप कैसे कलाकृतियां दर्शाई गई हैं, अलग अलग जो भगवान है, श्री कृष्ण है और अलग भगवानों की मूर्तियां जो है वो दीवारों पर बनाई गई है और बिल्कुल महल जैसा एक प्रांत तैयार किया गया है। लोग सेल्फी ले रहे हैं, लोग फोटो खिंचा रहे हैं। अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको मूर्ति के पास लेता हूँ और दिखाता हूँ कि नजदीक से मूर्ति कैसा जो माँ दुर्गा विराजमान है वो कितना भव्य है और कितना शानदार कारीगरी जो है माँ दुर्गा प्रतिमा में किया गया है। आप देखिए दूर से कितने लोग हैं जो सेल्फी ले रहे हैं। कैसा लगा आपको ये वाला पंडाल? बहुत बढ़िया, सुपर। कैसा लगा पंडाल? बहुत बढ़िया लगा। कैसा लगा अंदर? अच्छा लगा। आप देखिए देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस पंडाल के अंदर आकर के इसकी भव्यता करीब महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल अल्ताफ और वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो अपने साफ तौर पर जिस तरीके से कहा कि किसी से नहीं लग रहा है, एक कारण है लोग वहाँ पे लगातार पहुंचे हैं। हम आपके पास आएंगे दोबारा, शाहनवाज हमारे बने हुए कर लेंगे। शाहनवाज देखिए एक से बढ़ के पंडाल राजधानी रांची में बनाए गए हैं जिसे दर्शन करने के लिए वहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं माता दर्शन के लिए और हर बस अपनी सुख और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप वहाँ की और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं। देखिए वाकई आप बहुत अच्छा है जो जिसका नाम रखा गया है प्रेम मंदिर। ये खासियत है मंदिर हरमुख की कि यहाँ पर हर वर्ष नए थीम से पंडाल बनता है और चूंकि सेंट्रली लोकेटेड है इसलिए यहाँ पर लोग भी होते हैं। ये देखिए ये एक पीछे एक बड़ा मंदिर है, वो आप वहाँ देखिए एक पताका लहरा रही है, वो काउंटर है, मूल मंदिर वही है। और ये द्वार है जिस पर लिखा हुआ है पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति प्रेम मंदिर। लेकिन अंदर जाकर जो मार्ग है मनोज मैं चाह रहा था कि जो संचालक है उन्हीं के बहरहाल ये आज की छठा कुछ अलग है। हम कोशिश कर रहे हैं और पंडाल के ताकि हम आप अंदर नजारे दिखा सकें। आइए प्रयास करते हैं। हालांकि बारिश के बाद एक बार फिर से भीड़ भाड़ बढ़ गए हैं, लोग जो है वो रुके हुए थे कहीं कहीं, लेकिन अब एक बार फिर मंदिर की तरफ लोग रुक कर चुके हैं। देखिए मंदिर की सीढ़ियां अब हम लोग भी चल रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे वैसे वैसे आपको मंदिर का जो रूप है, रंग है, उसकी खूबसूरती, कारीगरी सब कुछ बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा। देखिए ये यहाँ से कुछ और नज़ारे हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि आपको अंदर भी ले जाएं, अगर समय हो तो हम अंदर जाएंगे। अंदर तो और बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे लग रहे हैं और ये बहुत कुछ और भी है दिखाने लायक। देखिए ये पूरा का पूरा श्री कृष्ण मंदिर है। ये तो उसका जो
उनसे जुड़ा हुआ पूरा परिप्रेक्ष्य दिखाई दे रहा है। गाय हैं, हिरन हैं, ये देखिए बंसी बजैया में हाथ से कुछ मूर्तियों को प्लास्टिक से ढक दिया गया है, मयूर हैं। ये जंगल का वो मनोरम दृश्य यहाँ पर पैदा करने की कोशिश की गई है। ये ब्रिज भी बनाया गया है और अंदर यहीं से अगर हम आपको दिखा पाए, क्योंकि काफी लंबी कतार है, वहाँ जाना संभव नहीं अभी। ये जो बार है उससे कोशिश कर सकते हैं। बहरहाल ये जो अंदर से दिखाई दे सुनहरा गोल्डन अंदर रोशनी से जगमगाता हुआ तो मां प्रतिमा का स्थल बनाया है, वो बहुत खूबसूरत है। और अगर हम मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। ये कोशिश करते हैं आपको हम पहुंचाएं। ये एक बैरियर है, बैरियर को क्रॉस करके हम अंदर जा रहे हैं और अब 4 से 5 सेकंड में हम अंदर दर्शन करा देंगे। सीधे न्यूज़ 11 पर कहा कि मन की खूबसूरती दिखाइए तो देख लीजिए अंदर मूल मंदिर जो है बहुत ज्यादा हसीन है, खूबसूरत है, भव्य है। हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं, यहीं से आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि कितना खूबसूरत है मंदिर। और देखिए अब आपको पूरा विहंगम दृश्य मंदिर मिल रहा होगा और भीड़ अब फिर एक बार गई है। ये अगर यहाँ से आप देखें तो ये जो एरिया है, इस एरिया में मैं पूछता हूँ पर आप से फिर से आने के लिए, ये है एक भव्य मंदिर का प्रारूप अंदर जैसा है वैसे ही और ये करने की कोशिश की है। देखिए महिलाओं की कार है जो अंदर प्रवेश की है और अलग प्रवेश का द्वार रखा गया, महिलाओं के लिए पुरुषों के अलग। बड़ी तादाद में आए हैं, सबके हाथ मोबाइल है, सबको सेल्फी लेनी है, लिख लेना है लोगों को भी है। ये जो मंदिर का ऊपरी हिस्सा है बहुत उसका है, झूमर भी पेश किया है, उसमें कितना खूबसूरत बड़ा झूमर है और नीला से तस्वीर लाई है। ये बहुत अच्छा लगा है अंदर से। अगर आप ऐसे ही यहाँ आकर शाहनवाज आप हमारे लगातार बने रहिएगा और हमारे सहयोगी अल्ताफ और हमारे साथ बारी से तमाम पूजा पंडालों का भ्रमण भी करा, आप तक तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आगे के महानवमी में मां की आराधना में सभी लीन नजर आए। दोपहर में हुई बारिश की वजह से शाम में हुई बारिश की वजह से लोग परेशान नजर आए, लेकिन भक्ति भाव में कोई भी कमी नहीं आई। टावर चौक के पास कचहरी रोड के मां दुर्गा मिष्ठान 1947 से ही पूजा होती है और संचालक दुकान की साल भर करते हैं और उसे मां दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की जो तस्वीर है, तो माँ दुर्गा है, जो माँ की ममता वो देखने मिल रही है। दुर्गा पूजा धूम साहस देखने इस वक्त हम मौजूद हैं टावर चौक के मिष्ठान भंडार में। आपको दिखाएंगे अलग तस्वीर कि कई वर्षों से इस मिठाई की दुकान ही जो चाल वो दुर्गा पूजा जो है वो बनाए हैं, स्थापित करते आ रहे हैं प्रतिमा और बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके आपको मारा वो बिल्कुल जीवंत रूप नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि मानो अपनी हाथों से आपको आशीर्वाद बरसा रही हैं। कब से शुरू हुआ मिठाई और पूजा का? 1947 से ये पूजा चालू हुआ है। शारदा से पर्सनल पूजा है। ये अपना बोनी पूजा दुकान का बोनी होता है, उसी पैसे से पूजा जो बोनी होता है 100 रुपए 400 500 रुपए तो बोनी लोग का साल भर जो पैसा है जमा होता है। ये फिर 1947 में दादाजी के बावजूद दादाजी को सपना किया अच्छा दुकान किए थे दुर्गा पूजा उस समय लगभग क्या नाम है आपका? रंजीत दास। तो ये बता रहे हैं कि जब से ये का परिसर है, ये दुकान खुली, सब माने स्वप्न देखा इनके दादाजी को और उस स्वप्न के बाद दुर्गा पूजा स्थापित करते हैं भारत के लिए। दुर्गा पूजा के बाद में जमशेदपुर के पंडालों में दर्शन करने के पंडालों का पद्मा गणेश पूजा मैदान का पंडाल को आकर्षित कर रहा है। मन प्राप्ति के साथ ही मैदान में मेले का भी आयोजन किया गया और इसका है संवाददाता मनोज ने। हम शहर का दिखाएंगे, हम आपको दिखा रहे हैं ग्रामीण इलाका। लगातार दुर्गा पूजा को देखते सभा में लोग भीड़ उमड़ रही है, लोग पंडाल को देखने पहुंच रहे हैं। भीड़ ऐसा कि मानो पूरा शहर पंडाल कर गया हो। एक आप भीड़ खाते हैं उसके बाद पंडाल के तरफ आप देखेंगे, हमारी भीड़ को देखिए। एक तरफ पूरा पंडाल और पूजा और मां दर्शन करने के साथ मेला का भी आनंद उठाते हुए यहाँ देख रहे हैं। बड़ा बड़ा झूला झूला के साथ साथ छोटे बच्चे या अपने बुजुर्ग तमाम मेला का आनंद उठा रहे हैं। हालांकि जमशेदपुर तमाम पंडालों में आप देखें ऐसे ही पड़ी है या 9 है और 9 आखिरी दिन है मां का दर्शन तो मां का विसर्जन होगा। विसर्जन के बाद साल बाद फिर मां और पड़ेगी, लेकिन जो पंडाल है वो और सुंदरता को देखे वाकई ये पंडाल आप में एक अलौकिक है। और इसका सीधे तौर पे जिस यहाँ पर एक लगभग 25 दिनों तक गणपति की आराधना हो रहा है और अब मां विराजमान है यहाँ पर। तो तमाम जमशेदपुर के पंडाल का नजारा आपको ऐसे ही मिलेगा क्योंकि आखिरी दिन और आखिरी लोग पंडाल की तरफ रुक गया है। हम लोग बहुत अच्छा है। और में आज तो
अच्छा है, आपको कैसा लगा? पंडाल बहुत अच्छा है। आदिपुर से काफी घूम के जरा गरमाए हैं। अभी समुदाय लोग रहते हैं, लेकिन जब होती है तो सारे लोग मां के आराम हो जाते हैं। लोगों अब गिरी और जमशेदपुर की तस्वीर देखिए, आपको के चलते धनबाद हमारे संगी अल्ताफ लगातार बने हुए हैं। अल्ताफ थे जैसे जैसे अंतर पर का पूजा समापन की हुई है, विजयादशमी है उससे पहले लगातार जो श्रद्धालु भीड़ है और भी ज्यादा उमड़नी अब हो चुकी है, क्योंकि अक्सर लोग इंतजार करते हैं, बहुत लोग व्रत करते हैं जिसकी वजह से वो नहीं निकलते हैं और आज रथ संपन्न होता है कलश के साथ, हवन के साथ। उसके बाद लोग और भी ज्यादा भीड़ उमड़ने की शुरू हो जाती है और उनकी कुछ खासियत, बच्चों में कितना उत्साह देखने को मिला है। जी बिल्कुल, बूढ़े हो दुर्गा पूजा में सब में एक अलग उत्साह मिलता है। एक तरह से कहें कि पूजा में सब जाते हैं, किस तरीके से लोग जो है एक अलग उत्साह में है। कुछ बच्चियां भी हमारे साथ हैं। कहाँ से बेटी, क्या नाम है आपका? नाम बताओ। कहाँ रहे आपका? अच्छा लग रहा है पंडाल घूमने में? पढ़ती हो? पंडाल घूमना पसंद है? ये बच्चे मन में सच्चे होते हैं। कैसा लगा आपको इस बार पूजा और ये पंडाल जो है इसके बारे में क्या? बहुत खूबसूरत पंडाल है और दुर्गा पूजा सर का भी वैशाली हर की तरफ बस थोड़ा बारिश हो गया, बट चलता है इतना। बावजूद बारिश के उसमें बिल्कुल नहीं आई है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए क्या? यहाँ का एक साल जो बहुत प्रसिद्ध है और बहुत फेमस बनता है, इसलिए लोग बहुत दूर से आते हैं यहाँ देखने के लिए। दूर से आए हैं ये? मतलब हम लोग गोविंदपुर से आए हैं, बहुत सारे फूल भी आते हैं और यहाँ पंडाल बचा है, मूर्ति भी बहुत अच्छा बन रहा है। बारिश भी हम लोग तो जरूर आते हैं हर एक साल पूरा। अच्छा, आप इस पंडाल में पेश किए तो ये कैसा डिजाइन है? बहुत खूबसूरत है और हर एक साल बहुत डिजाइन बनता है। बिल्कुल, मैं नजदीक ले सकता हूँ, जब विराजमान है जूम करके कावल की थोड़ा सा भीड़ क्या है, तो यही से माँ दुर्गा के दर्शन धनबाद के सील के ये जो महलनुमा पंडाल बना है वहाँ पर जरूर विराजमान है। महानवमी पर चूंकि अक्सर ऐसा है कि झारखंड में एक ऐसा भी है जिसकी तादाद बड़ी संख्या में 2 राज्य छोड़ करके दूसरे ही राज्यों बल्कि दूसरे देशों में जाकर जो है रोजी रोटी के लिए आते हैं, तो उनको ये शौक होता है धनबाद से कि ऐसे लोग होंगे जो धनबाद अपना वतन छोड़ करके दूसरे देश में काम करने जाते हैं। तो न्यूज़ अलर्ट पर यही है, मकसद है कि घर बैठे उन तक भी तस्वीर पहुंचा। सोशल मीडिया से वो लोग जुड़े हैं जो धनबाद से बाहर है, देश बाहर है, राज्य से बाहर है, तो वो घर बैठे जहाँ वो है वहाँ से अपने होम टाउन का जो दुर्गा पूजा है उसको आप देख सकते हैं, आप उसका आनंद ले सकते हैं। आपके घर के पास जो पंडाल है वहाँ तक न्यूज़ पहुंच रही है। जो चर्चित धनबाद की बात कर ले, जमशेदपुर बात कर ले, तो ऐसे में कोशिश है कि कवच के जरिए उनको सारी तस्वीर पहुंचाए ताकि वो उनको एटलीस्ट ये खुशी मिले, जो प्रयोग अच्छा रहा है। हम फिलहाल के सदस्य सर अंदर जो ये डिजाइन है ये कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए, लोग बड़े ही घर से तैयार और उत्साह के साथ निकले थे, लेकिन बारिश ने खलल थोड़ी जरूर डाली। हालांकि उत्साह कम नहीं हुआ है, लेकिन परेशानी उन्हें थोड़ी बहुत जरूर झेलनी पड़ रही है। पूजा पंडाल के आसपास लगातार और देखिए एक तस्वीर हम आपको पंच मंदिर की दिखा रहे हैं, वहां पे भी बारिश ने खलल डाली, वहां पे भी लोगों को परेशानी हुई। दूसरी तस्वीर आप देख रहे होंगे बकरी बाजार का, जहां पूजा पंडाल के आसपास जिससे प्रवेश करने का द्वार है वहीं पे पानी लगातार जमा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है आने जाने में। जल जमाव से लगातार लोग परेशान नजर आ रहे हैं, हालांकि उत्साह सभी के चेहरों पर जरूर नजर आ रही है। देखिए बकरी बाजार पूजा पंडाल के आसपास जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, लोग परेशान हो रहे हैं। आज महानवमी और महानवमी के दिन जोरदार बारिश की वजह से झमाझम बारिश हो रही है। सिर्फ बकरी बाजार ही नहीं, तमाम ऐसे पूजा पंडाल है जहां पे जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और भीड़ काफी है, जिस वजह से और भी ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। और जमशेदपुर में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह दिखते ही बना है। महानवमी के दिन लोग संख्या में पंडालों में मां का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कदमा उत्कल की ओर पंडाल को मंदिर का प्रारूप दिया गया, भक्तों को यह काफी अच्छा लगा। तस्वीर दिखा रहे हमारे संवाददाता प्रभात। महानवमी का ये भीड़ देख के आप समझ सकते हैं कि मां की आज अंतिम मां के दर्शन करने की कल की विदाई आएगी। और मैं इस वक्त कदमा के उत्कल क्लब में, हाँ, वृंदावन का प्रेम मंदिर बनाया गया, कितना खूबसूरत प्रेम मंदिर की तरह व्हाइट कलर में पूरा मंदिर दिखा है, उसके ऊपर में एक झंडा है और प्रेम का प्रतीक राधे कृष्ण के कटआउट भी लगाई है। और जो जन सैलाब है आप देख सकते हैं किस तरीके से मां दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार भक्त है मां के दर्शन करने के लिए पंडाल पहुंच रहे हैं और देखिए किस तरीके से इस पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। और मां की तस्वीर भी काफी खूबसूरत है, अंदर में देखिए कितना खूबसूरत मां के दुर्गा, और ये सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए
बच्चों के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रही हैं। आप साफ देख सकते हैं कि दुर्गा पूजा की धूम पूरी तरीके से शहर में देखी जा रही है। और कैसा लगा देख के? ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। माता की मूर्ति बहुत सुंदर है। कैसा लगा बेटा ये देख बहुत के? सुंदर बनाया गया है। अच्छा, कैसे एंजॉय कर रही हो पूजा? एंजॉय, बहुत झूला वूला लगा है, खाने के लिए बहुत सारा स्टॉल्स लगा हुआ है। बस गाना कितना अच्छा गाना बज रहा है। कितना इंतजार रहता है? हर साल बहुत ज्यादा इंतजार रहता है दुर्गा पूजा का, क्योंकि इस पूजा में 10 दिन मतलब मजा आता है। तरीके से मेले का भी जो छोटे छोटे बच्चे में सबसे ज्यादा उत्साह होता है मेले का दर्शन करने के लिए, मेले को देखने के लिए। और लगातार ये जनसैलाब आप समझ सकते हैं, आज नवमी है, अंतिम दिन है, किस तरीके से जनसैलाब उमड़ पड़ा है। और लगातार जो छोटे बच्चे हो, महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, सब माँ के लगातार मंदिरों में पहुंच रहे, पंडालों में पहुंच रहे। आप देख सकते हैं साफ तौर पर लेकर। तो अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 12 जमशेदपुर। महानवमी है। मारवाड़ी समाज की ओर से जमशेदपुर में भव्य पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है। मनी मेला मैदान में बना यह पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र है। बांस की टोकरी से बने पंडाल को विशाल मंदिर का रूप दिया गया है और साथ ही माता की प्रतिमा भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। लोग मां के दर्शन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसका जायजा लिया संवाददाता मनोज ने। शहर के बाद गांव से भी लोग आने लगे हैं। अभी हम मनी मेला में हैं। बिष्टुपुर का ये प्रसिद्ध पंडाल है। मेरे पीछे का जो दृश्य है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, ये बांस का बना हुआ पूरा आकृति है और ये काल्पनिक है। निश्चित तौर पे ये भव्य पंडाल और इसकी सुंदरता देखते बन रही है। हालांकि इसकी कारीगरी जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। वैसे जो इस पंडाल में दर्शाया गया है वो सीधे तौर पे ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है। हालांकि जब हम आपको अंदर ले चलेंगे तो अंदर का दृश्य भी आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप बखूबी ये आकलन करेंगे कि वाकई ये पंडाल जो है शहर के विभिन्न पंडालों में। हालांकि पंडाल को लेकर एक बार कुछ लोग हैं, कैसा लग रहा है पंडाल? काफी सुंदर है, बहुत अच्छा, और मूर्ति तो और भी अच्छी है। जो हल्का सा साउंड दे रहा है अभी बहुत प्यारा लग रहा है। तो फिर ये अच्छा लगा। और दुख इस बात है कि आज नवमी है और कल माँ की विदाई होगी, जो थोड़ा मुश्किल है। दुर्गा पूजा यहाँ होता है, छोटे कहीं जाने नहीं मिलता है। सही बात है, सही आप है और कल माँ का विदा नजारा हम आए तो आप अंदर माँ प्रतिमा है, ये माँ रूप है, ये भव्य रूप का दर्शन पाएंगे। ये अंदर प्रवेश रहे, लेकिन अंदर सामने आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए माँ ये भव्य रूप और माँ का रूप के साथ लोग पूजा हालांकि नौवीं का दिन है। अब मुझे लग रहा है कि विसर्जन है, लेकिन आज का समय है, आज वो अंतिम समय है, क्योंकि आज नवमी को लोग करेंगे, माँ का दर्शन करेंगे। वो संपर्क अपने सहयोगी प्रसन्नजीत के साथ में मनोज न्यूज़ 12। तो आपने जमशेदपुर के एक और पंडाल की तस्वीरें देखी और हम आपको लेकर चलते सीधा शाहनवाज, जहां लगातार वो पंच मंदिर से पकड़ लेते हैं। शाहनवाज देखिए, एक तरफ मंदिर को प्रेम मंदिर की तरफ का निर्माण कराया गया, भीड़ है वो और भी उमड़नी शुरू हो गई है। बारिश ने कर ली, लेकिन इसके बावजूद लोग उत्साहपूर्वक वहां पहुंचे हैं। और एक और वहां का दृश्य साफ तौर पर दिखाया गया है कि जहां पे लोग मन्नत मांगते हैं, जो धागा बांधते हैं, उसका भी प्रारूप है शाहनवाज। यहाँ पर बहुत कुछ है और मैं बात पंचमल की कर रहा हूँ। पंचमल में बहुत अच्छी बारिश देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए। एक मैडम आई है, बारिश में फंसी थी कहीं? हाँ, अभी मैकोन गए थे, मैकोन आरगोड़ा से हरमू। बहुत अच्छा है। एक सेल्फी लेते हुए आ रही है मैडम, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सबको बहुत अच्छा फील होता है यहाँ का, क्योंकि जो एम्बियंस बहुत खूबसूरत है और कितनी मेहनत की होगी इसको लेकर के ये आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि कड़ी बारिश में ये काम चला है। और ये देखिए महल आज इसी महल से बनते हैं, वैसे ही बाकायदा इसको इरेक्ट करके बनाया गया है। जो है वो कपड़ा है, थर्मोकॉल है, सब कुछ है, बहुत सॉलिड नहीं है, लेकिन ऐसा लगे कि आप किसी राजमहल में है। मूल रूप से जो प्रेम मंदिर है, श्री कृष्ण का प्रेम मंदिर होता है, वो बाहर में मैंने आपको दिखाया था कि बाहर में एक तरह से जंगल पूरा क्रिएट कर कोशिश हुआ, और भी है, हिरन भी है, गाय भी है, खुद श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए आपको दिखे थे। और अंदर अभी हम हैं, स्टक हैं भीड़ में, और अंदर जो नजरें हैं वो बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर हैं और आके देख रहे हैं। प्रतिमा जो बनाई गई वो बहुत सुंदर है और लोग जो है अभिभूत हो जा रहे हैं निकलते कि क्या अच्छे नज़ारे मिले हैं। बहुत सारे लोग बारिश में फंसे हुए थे, लेकिन अब बारिश कम गई है, टूट गई है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बारिश सीजन है, बीच बीच में बारिश आती जाती रहेगी।
लेकिन बारिश कम हुई है, फायदा है। तो फिर से अपने पंडाल जहाँ उन्होंने प्रोप किया हुआ है, क्या जाना है प्लान, वो देखिए एक आधी थाली भी आई है लोगों के, तो लोग आ रहे हैं। लेकिन एक नुकसान तो ये हुआ है। शाहनवाज, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। देखिए बिल्कुल सबके मनमोहक है, भव्य भव्य पंडाल माना गया। लोग अपने तस्वीरों के माध्यम से अपने सेल्फी से अपने फोन कर रहे हैं ताकि उन्हें याद रहे कि इस बार का पूजा पंडाल किस तरीके से बनाया गया, उनकी क्या कुछ याद रही। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारी सहयोगी रिचत भी आपके साथ पड़ेंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।